सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा। संगम युग पर हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, वो दिव्य ज्ञान जिससे हम मानव से देवता बनते हैं। तो ज्ञान सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सारे ज्ञान का सार है स्मृति। क्योंकि समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। तो हम बच्चे कौन हुए? समर्थ बच्चे। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन। और इसका आधार क्या है? एक शब्द, स्मृति। बाबा कहते हैं वैसे भी ड्रामा के सारे खेल विस्मृति और स्मृति का है। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। संगम युग में जितना हम स्मृति मतलब याद करेंगे, और द्वापर से हम विस्मृति होते जाते हैं। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता ही स्मृति। बाबा कहते हैं बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन कर दिया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसी को ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती? यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। भले कितने भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। बाकी साइड सीन अच्छा लगता है ना। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहां भी आजकल अवदर्शन करने जाते हैं ना। बाकी अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, यह सब है साइड सीन्स। तो इसको देख के आनंद लेना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है। बाबा कहते हैं स्मृति, अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन को पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। और दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान। ये हमको मिला।
उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई। अनादि क्या है, आदि क्या है, परिवर्तन समय क्या है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और भी कितनी स्मृति दिलाई बाबा ने, ज्ञान की स्मृति। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई ना बाप कि आप सभी बाबा के बच्चे हो और आप ब्राह्मण के यह गुण है। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में हम कर्म में लगाते। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती, समय पर गुण यूज नहीं करते, जब समय बीता स्मृति आता तो क्या होता। ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो क्या होगा, घबराते रहेंगे। बाबा बहुत अच्छी तरीके से कह रहे हैं, अगर आपके पास वो चीज है लेकिन समय पर याद नहीं आया तो क्या होता है, डर जाते हैं, घबराते हैं। ऐसे यह समय पर भी स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हैं। बच्चे ने अच्छे पढ़ाई किया लेकिन एग्जाम के समय भूल गया वो बातें तो घबराएगा। इसलिए बात है सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, यह सोचना है, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकेंगे। सेवा द्वारा किसी आत्मा का स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो इस 4 सब्जेक्ट में हमें पास होना है, अर्थात फाउंडेशन मजबूत करना है, अर्थात स्मृति में रहना है। सारे ज्ञान का सार हुआ स्मृति। इसीलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया था। लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं आना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। बस याद किया, स्मृति में रहे और पास हुए। तो आगते आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अभ्यास करना है। मस्तक में देखें तो चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि दिखाई दे। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहवान की स्मृति में नहीं आए, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगी तो स्टूडेंट क्या होंगे। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहो तो टीचर्स भी आगे होना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी। तो यह स्मृति क्या है, यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया, सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वो तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ता परिया बन गई हो, और क्या चाहिए। बाकी खाना पीना छोड़ा, वो तो आजकल डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते हैं। बाकी क्या छोड़ा, गहना पहनना छोड़ा, आजकल तो गहने के पीछे चोर लगे रहते हैं। अच्छा, क्या जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल फूल समान रहना है।
कीचड़े में होती है कमल फूल, लेकिन पानी में होते ही लेकिन न्यारा रहता है कीचड़े से। तो ऐसे न्यारे बने हो, बाबा पूछ रहे हैं। न्यारे बनने की निशानी, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यारा अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फक्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान में नहीं, लेकिन रूहानी फक्र है। बड़ी कंसेंस होगी तो अभिमान आ जाएगा। आत्मा अभिमानी होना है कि मैं एक आत्मा हूं। तो जितना हम आत्मा अभिमानी रहेंगे उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। और कुछ भी भूल जाएं लेकिन यह बातें कभी नहीं भूलें कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। क्या कहना है? मेरा बाबा। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मायाजित बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा बाबा के साथ लवलीन स्थिति का अनुभव करते हुए मुरली की हर पॉइंट को गहरी रीति से चिंतन करना है। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन निरंतर हमें रहना है। जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है, क्योंकि हम बच्चों को बाप समान बनना है। इसलिए निरंतर याद रखना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ हैं, उनकी किरणें निरंतर मुझे आत्मा पर बरस रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।